हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई मास्टर जी। आज हम लोग क्लास 10th साइंस के चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी के एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो पेज नंबर 221 पे दिया हुआ है उसका क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर। एक 12 वोल्ट बैटरी एक अननोन रजिस्टर के साथ कनेक्ट करें, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर। तो उसमें करंट 2.5 मिली एम्पियर निकलता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए कैसे होगा। देखो बच्चों, इसमें 12 वोल्ट बैटरी दे रखा है, इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं। वो आपको 12 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। और करंट कह रहा है उसमें फ्लो हो रहा है 2.5 एम्पियर, मतलब करंट विच इज डिनोटेड बाय I वो आपको दे रखा है 2.5 मिली एम्पियर। तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हमेशा ध्यान रखना है कि इसको इसके एसआई यूनिट के फॉर्म में रखना है। तो वोल्ट तो हमारा एसआई यूनिट में है बट करंट नहीं है, ये मिली एम्पियर में दिया हुआ है। तो इसको हम एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो 2.5 और यहाँ पे एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड होगा, है ना। तो 1000 से डिवाइड करने के लिए ये यहाँ पे ऐसे और फिर एम्पियर, तो ये क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, ठीक है। ये दो बातें समझ में आ गई। तो इन तीनों से हमें पता है कि ओम्स लॉ फॉर्मूला देता है। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है और R निकालना है तो R इज इक्वल टू V अपॉन I हो जाएगा, है ना। और V हमें 12 दे रखा है और I हमारा 2.5 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। तो ये हमारा 12 अपॉन में 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा होगा 120 बटे में 25 और गुना में 10 की पावर 3, 4.8 इंटू 10 की पावर 3 ओम। ये आप लोगों को समझ में आया क्या? इतना क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। इसीलिए हमारा इस सर्किट में रेजिस्टेंस हमारा 4.8 इंटू 10 की पावर 3 ओम हो जाएगा। तो यही हमें निकालना था, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर्स 1 2 3 4 और 5। इन 5 रजिस्टर्स के साथ ये बैटरी सीरीज में कनेक्टेड है। तो कह रहा है हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 वोल्ट 12 ओम रजिस्टर। तो देखिए पहले तो सर्किट बनाते, इसमें 5 रजिस्टर आपको दे रखा है तो और इन सब के साथ आपका बैटरी कनेक्टेड है सीरीज में। तो ये इस तरीके से होगा, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव एंड, करंट ऐसे फ्लो होगा, ठीक है। और इसमें देखिए 9 वोल्ट बैटरी दे रखा है, मतलब ये 9 वोल्ट है। रजिस्टर कितने कितने दे रखे हैं, 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम। अच्छा एक बात मैं आपको ये बता दूं कि करंट अगर रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं, इफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन करंट थ्रू आउट इज सेम। तो सारे रजिस्टर में करंट क्या होगा, सेम होगा और बराबर होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब पहले क्या करेंगे हम, ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में पहले हम क्या करेंगे, इन पांचों रजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस निकल जाएगा, फिर करंट निकल जाएगा ओम्स लॉ से। और वही जो करंट होगा वही पांचों रजिस्टर पे होगा क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है। अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड होते, इफ दीज रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो सब पे करंट डिफरेंट डिफरेंट होता, तो उसका प्रोसीजर अलग था। लेकिन अभी तो ये सीरीज में ही दे रखा है, तो इसलिए सिर्फ एक बार जो करंट निकलेगा वही सारे रजिस्टर्स पे होगा, चाहे 12 ओम हो चाहे वो 0.2 हो, ठीक है। तो इसको पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं।
तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के वो हमारा एक ही रजिस्टर बन जाएगा, और फिर यहाँ पे हम उसको इस पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जो हमको यहाँ पे 9 वोल्ट दिया हुआ है उसके साथ हम यहाँ पे करंट निकाल लेंगे, और यही जो करंट होगा वही इस पूरे में भी होगा। तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब ये सीरीज में है तो सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, देखिए ये R1 R2 R3 R4 R5, ठीक है। तो क्या होगा, सिंपल सबको जोड़ देना, R2 R3 प्लस R4 प्लस में R5, तो इन पांचों को जोड़ेंगे तो 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 और प्लस में 12, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 10 4 14, ये हो जाएगा 13.4 ओम। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब जब इक्विवेलेंट मतलब यहाँ पे क्या आ गया, ये 13.4 ओम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बाय ओम्स लॉ, तो हमें क्या निकालना है, आई, हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I निकालना है तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर हो जाएगा। V हमें 9 दे रखा है और R हमारा 13.4 आया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 19 अपॉन 134 होगा, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.67 एम्पियर करंट आएगा, ठीक है। मतलब करंट कितना आ गया आपका, 0.67 एम्पियर, मतलब इसमें करंट कितना निकल रहा है, तो 0.67 एम्पियर जा रहा है, और यही 0.67 एम्पियर सारे रेजिस्टर पे पार कर रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए एज वी नो लिख देंगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर करंट इज सेम थ्रू आउट, तो इसीलिए करंट एट 12 ओम कितना होगा, तो 0.67 एम्पियर ही होगा, ठीक है। बस इतना सा बात करना था, ओके। तो समझ में आ गया ना कैसे करेंगे। चलिए तो बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद जय भारत।